हेलो फ्रेंड्स, तो सभी दोस्तों को मेरी ओर से जय हिंद। और देखो, अब सभी फ्रेंड्स तैयार हो गए होंगे अपना आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरने के लिए। खास तौर पर जो ग्रेजुएशन वाले फ्रेंड्स हैं वो तैयार होंगे, क्योंकि मैंने भी जब आपको बोला था और आप भी इंतजार कर ही रहे थे कि हमें फॉर्म है वो लास्ट में भरना है, देखना है कि किस जोन से कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि किस जोन से टोटल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं और एक सीट पर कितना कंपटीशन है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। और साथ में कुछ फ्रेंड्स, इससे पहले मैं वीडियो लेके आया, तो देखो आपके बोलने पर ही मैं वीडियो लेके आया था और उसमें भी कुछ फ्रेंड बोल रहे थे कि इस वीडियो सही नहीं है, इसमें जो डेटा है वो गलत है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि हाँ, किस तरीके से जानकारी मिलती है। और पहले भी मैंने उस वीडियो में बताया था कि इस डेटा को हम बिल्कुल 100% सही नहीं मान सकते, क्योंकि बिल्कुल 100% तो नहीं है। आप अब भी फॉर्म भरोगे तो आप देखना 1 घंटे बाद कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। अभी ये कुछ भी नहीं है। अभी जो फॉर्म पहुँचे हैं ना, अभी देखना जब लास्ट डेट निकलने के बाद में आपको पता चलेगा कि करोड़ों की संख्या में फॉर्म जाने वाले हैं टोटल। तो एक सीट पर कंपटीशन भी बढ़ेगा और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म है वो जोन वाइज वो भी बढ़ेगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं कम्प्लीटली इस वीडियो में, क्योंकि फ्रेंड्स ने फिर से बोला था कि अब लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें किस जोन से फॉर्म भरना है। तो एक बार वीडियो लेके आइए, तो इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। और आप यहाँ इससे देख सकते हैं जोन वाइज हम बात करेंगे कंप्लीट कि किस जोन से कितने फॉर्म जा चुके हैं। तो देखो, आरआरबी अहमदाबाद की बात करें, देखो नंबर ऑफ वैकेंसी तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और ये आपके सामने है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। कोशिश यही रही कि कम से कम टाइम में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए और आपको जानकारी मिल जाए, और आपको अपना टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करना है, एक अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो लगे अच्छा तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो, और आपको लगे कि हाँ सब कुछ गलत है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लाइक नहीं करें, कमेंट कर सकते हो कि हाँ ये डेटा गलत है, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हमारा अरबी अहमदाबाद पे। यहाँ पे टोटल अभी तक फॉर्म की बात की है आज की डेट में, तो 1,02,000 के समथिंग फॉर्म आपके जा चुके हैं। और ये जो भी फॉर्म है इससे कम नहीं माने, इससे ज़्यादा ही मान के चलें। यहाँ पे एक सीट पर कंपटीशन 198 का दिखा रहा है, आप 200 का ही मान के चलें, क्योंकि वो जैसे ही टाइम बीतता जा रहा है और आपका नंबर ऑफ कंपटीशन और नंबर ऑफ फॉर्म है वो टोटल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हम अजमेर जोन की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल 30,500 फॉर्म जा चुके हैं, क्योंकि कम इसलिए क्योंकि वैकेंसी भी कम है। बट कंपटीशन की बात की है तो कंपटीशन कम नहीं है, क्योंकि 231 कैंडिडेट का कंपटीशन है एक सीट पर। उसके बाद में हम बात करते हैं बेंगलोर जोन की। तो यहाँ से 84,500 फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं आज की डेट में, और यहाँ पर 170 कैंडिडेट का कंपटीशन है टोटल एक सीट पर। उसके बाद में भोपाल में बात की है तो 37,000 फॉर्म है, यहाँ पर भी कंपटीशन 239 है। अभी जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी हम बताएंगे कि आपके लिए कौन सा जोन सेफ हो सकता है। जो फ्रेंड्स जिनकी तैयारी है हाँ थोड़ा लो है, या फिर जो मीडियम है और जिनका अच्छा कॉन्फिडेंस है, वो तो कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, और वो चांस रहेंगे कि वो अपने नियर लोकेशन ही भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट से, होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही, जैसे अपने स्टेट से ही फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं भोपाल के बाद में भुवनेश्वर जोन की। तो देखो, आपको पता होगा भुवनेश्वर जोन से वैकेंसी भी काफ़ी है, और यहाँ पे 1,05,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, और यहाँ पर एक सीट का कंपटीशन 139 है। अभी कंपटीशन इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। बट मैंने पहले भी बताया था और अभी भी इस सेफ जोन की कैटेगरी में आरआरबी भुवनेश्वर, आप चाहो तो यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और ये भी देखना है आपको कि जिस तरीके से आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ पे आपको, जैसे आपका सपना है कि कौन सी पोस्ट लेनी है, तो उसकी वैकेंसी और देखना है, और एक टोटल कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी भी देखना है। और इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बताते हैं कि यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हो बिलासपुर से भी वैकेंसी अच्छी है और 1,10,500 प्लस फॉर्म जा चुके हैं एक सीट पर। 170 कैंडिडेट का कंपटीशन है। यहीं पर चंडीगढ़ की बात की है तो 84,500 प्लस फॉर्म है और 206 कैंडिडेट का कंपटीशन है एक सीट पर। आरआरबी चेन्नई की बात की है तो 58,700 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं एक सीट पर। 135 कैंडिडेट का कंपटीशन है। अब 135 को आप 140 मान सकते हो बिल्कुल, क्योंकि डेटा है वो फॉर्म है, नंबर ऑफ फॉर्म वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम गोरखपुर की। तो देखो, गोरखपुर से भी अच्छा कंपटीशन है आपके यहाँ, आप देख सकते हो। और बाद में भी बात करेंगे कि टोटल कंपटीशन किस जोन से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ से टोटल 39,750 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, और यहाँ से एक सीट पर 308 कैंडिडेट का कंपटीशन है। तो मैंने पहले भी मना किया था कि जैसे गोरखपुर हो गया, आपका भोपाल हो गया या पटना हो गया, ये डेंजर जोन की कैटेगरी में आप यहाँ से फॉर्म नहीं भरें, और वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं ऐसे एक फिक्स्ड जोन नहीं बताऊँगा कि आप यहाँ से फॉर्म भरिए, बट जो अपनी राय है वो आपको दे, बस मैं तो एक आपके लिए राय ही तो दे सकता हूँ, और तो वो आपको ही सोचना है अच्छे से कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ से अब बात करते हैं, जैसे गोरखपुर से एक सीट पर 308 कैंडिडेट हैं। अभी गुवाहाटी की बात की है तो 90,500 प्लस फॉर्म जा चुके हैं, पर सीट कंपटीशन 175 है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी 516 है। तो अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जम्मू श्रीनगर की बात की है तो वैकेंसी का नंबर ऑफ फॉर्म भी 22,000 प्लस पहुँच चुके हैं, और एक सीट पर 152 कैंडिडेट का कंपटीशन शो हो रहा है अभी।
उसके बाद में बात करते हैं कोलकाता, जो आपको पता ही होगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसी जोन से हैं। तो यहाँ से 1382 वैकेंसी और 1,47,000 प्लस फॉर्म जा चुके हैं। 1,47,200 1,47,000 प्लस फॉर्म जा चुके हैं और एक सीट पर 106 कैंडिडेट का कंपटीशन, 106 110 मान लो। अभी नंबर ऑफ़ फॉर्म अभी बढ़ जाएंगे और डेली बढ़ रहे हैं, अब डेली बढ़ने वाले हैं घंटे वाइज घंटे, ठीक है। 1 घंटे में ही आपके फॉर्म काफ़ी बढ़ सकते हैं। उसके बाद में मालदा जोन की बात करते हैं हम। तो मालदा जोन में आपको बताया जाए कि एक सीट पर जो कंपटीशन है 126 कैंडिडेट का, टोटल 25,000 प्लस फॉर्म जा चुके हैं। और उसके बाद में मुंबई की बात करी जाती है, जहाँ से 1,49,000 प्लस फॉर्म जा चुके हैं आपके, और एक सीट पर कंपटीशन 180 कैंडिडेट का है। भी यहाँ पे मुजफ्फरपुर जोन की बात की है तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी सबसे कम यहीं से थी और 3,650 प्लस फॉर्म जा चुके हैं। और यहाँ पर एक सीट पर कंपटीशन की बात की है तो आपका 304 कैंडिडेट का कंपटीशन, और रेड जोन डेंजर जोन में शामिल है ही, हमने पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद में बात करते हैं हम प्रयागराज की। तो प्रयागराज जोन से वैकेंसी भी थी और हम पहले ही बताया कि प्रयागराज जोन से वैकेंसी प्रीवियस कट ऑफ की भी बात की है तो काफ़ी ज़्यादा रही है। और इस बार जो देखो वैकेंसी 227 से अभी 84,600 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। और एक सीट पर कंपटीशन की बात की है तो 373 कैंडिडेट का कंपटीशन है। बट इतना कंपटीशन ज़्यादा क्यों है, इसका रीज़न ये है सबसे पहले आपके लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2 साल की जो वैकेंसी आई थी 2 बार, रेलवे ग्रुप डी की बात की है, आरआरबी एनटीपीसी की, तो आरआरबी एनटीपीसी की भी इतनी हाई कट ऑफ नहीं रही थी। और ग्रुप डी की बात की है तो उसमें कट ऑफ और जोन की अपेक्षा भी कम रही थी। तो इसलिए 2 बार से थोड़ा कम कट ऑफ रह रहा है। इसलिए एक तो अपनी लोकेशन भी सही है और दूसरी बात कट ऑफ कम रह रही है। तो फ्रेंड्स ने यहाँ पे फॉर्म, काफ़ी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा शो हो रहा है। उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट जोन की, आपके सामने पटना जोन की। तो पटना जोन से यहाँ पे 36,500 कैंडिडेट फॉर्म भर चुके हैं। एक सीट पर 329 कैंडिडेट का कंपटीशन है। और मैंने बता ही दिया आपको कि यहाँ पे बिल्कुल कंपटीशन हाई रहता है। और डेंजर जोन की कैटेगरी में इस बार तो यहाँ से फॉर्म नहीं भरना है। रांची की बात करते हैं तो 67,700 प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। यहाँ से 210 एक सीट पर कंपटीशन है, एक कैंडिडेट का, एक सीट पर 210 कैंडिडेट हैं। उसके बाद में सिकंदराबाद की बात कर देते हैं तो 77,000 प्लस फॉर्म जा चुके हैं। 161 कैंडिडेट का कंपटीशन है। यहाँ से सिलीगुड़ी से 263 प्लस कैंडिडेट का कंपटीशन एक सीट पर, और नंबर ऑफ फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में आरआरबी तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो यहाँ से 44,700 फॉर्म जा चुके हैं। फॉर्म कम है बट वैकेंसी कम होने की वजह से कंपटीशन काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो टोटल अभी आपके फॉर्म है जो 14 लाख प्लस यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपके अभी अब फॉर्म 15 लाख ही मान के चलो, और 15 लाख से ऊपर ही मान के चलो। और देखना अभी 1-2 दिन में ही अब आपके फॉर्म, जब से आपका जो डेटा था वो हज़ारों की संख्या में बढ़ रहा था, बट अब आपको देखने मिलेगा कि लाखों में। आपको पता नहीं चलेगा कि कब जिस जोन से 1 लाख फॉर्म है वहाँ पे 2 लाख कब हो गई। इतनी तेज़ी से आपका जो डेटा है वो बढ़ने वाला है नंबर ऑफ फॉर्म का। तो देखो मैं आपके लिए बात करता हूँ अभी भी, फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपके लिए कि कौन सा जोन है वो आपके लिए सेफ कैटेगरी में रहने वाला है अभी तक। और वो आपको ऐसे नहीं है कि बस जो हमने बता दिया वहीं से आपको फॉर्म भरना है। आपके पास कई सारी वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, और अपना खुद का दिमाग लगाइए, प्रीवियस कट ऑफ को देखिए, और जितना हम जानकारी दे पा रहे हैं वो हम आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो अहमदाबाद से भी अभी कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, और मैंने अहमदाबाद का बताया कि एक मीडियम कट ऑफ जोन में रहने वाला है। अगर अजमेर जोन की बात की है तो ये डेंजर जोन में रहने वाला है। भोपाल की बात की है तो ये भी डेंजर जोन में ही रहेगा आपका। चंडीगढ़ की बात करें तो ये भी देख लो, अभी 206 ये बढ़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद में गोरखपुर के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ से डेंजर जोन रहने वाला है। और उसके बाद में मुजफ्फरपुर के बारे में भी मैंने बता ही दिया, डेंजर जोन है। इसके बाद में पटना जोन की बात की जाए तो आप पटना जोन को भी देख सकते हैं कि यहाँ से कट ऑफ भी हाई रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको फॉर्म नहीं फिलअप करना है। उसके बाद में बात करते हैं तिरुवनंतपुरम का कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अभी इसका टोटली, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम है, नहीं जो आगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखी है तो यहाँ से कंपटीशन इतना हाई नहीं था, बट फिर भी ये हाई जोन में नहीं रहेगा, एक मीडियम जोन में रह सकता है तिरुवनंतपुरम। और सेफ जोन की भी बात की है अभी आपके सामने, तो देखो सिकंदराबाद को आप सेफ जोन में नहीं, अगर एक एवरेज जोन में बिल्कुल बात की है तो बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी सही है इस बार। भले ही पहले हाईलाइट रहा है कट ऑफ कई बार यहाँ से काफ़ी जाती है, बट इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी सही है। तो देखो एक एवरेज जोन से आएगी और ये इसका कंपटीशन रहने वाला है। पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ कंपटीशन अभी पटना, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, यहाँ से आपको
बचना है। और चंडीगढ़ से भी अभी आपका फॉर्म है वो भरेंगे। गोरखपुर और भोपाल यहाँ से फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप बेंगलुरु से फॉर्म भरना चाहते हो भर सकते हो, क्योंकि एक मीडियम जोन में आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप चेन्नई की बात कर सकते हो, चेन्नई आपके लिए सही है। मैंने गुवाहाटी के लिए भी बताया था कि गुवाहाटी आपके लिए बिल्कुल यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो, सेफ जोन में है। जम्मू श्रीनगर से भी फॉर्म भर सकते हो। और भुवनेश्वर की बात किया तो भुवनेश्वर से भी आप फॉर्म भर सकते हो। भुवनेश्वर से नंबर ऑफ वैकेंसी भले ही ज़्यादा है, पर यहाँ से कंपटीशन एक सेफ जोन नहीं तो एक मीडियम जोन रहेगा। भले ही यहाँ से नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ फॉर्म भी ज़्यादा रहेंगे, पर जिनकी तैयारी अच्छी है वो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि वो बाहर नहीं जाएंगे। वो अपनी आसपास में, या जो एसएससी वाले फ्रेंड्स हैं वो अपनी, एक तो पहली बात तो उनका टारगेट एसएससी का रहता है, उसके बाद में भी जॉब के लिए इधर उधर इतना लास्ट दूर तक नहीं जाएंगे। कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनकी होती है मजबूरी तो वो बिल्कुल, बट ज़्यादातर तो वो अपने पास में ही फॉर्म भरते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है। यहाँ से मालदा जोन की बात की है तो यहाँ से भी अभी कंपटीशन कम है। और जो कोलकाता जोन है तो कोलकाता जोन से देखो नंबर ऑफ फॉर्म मतलब बढ़ेंगे, बट यहाँ कंपटीशन एक एवरेज के ही बीच में रहने वाला है आप, और थोड़ा एवरेज से हाई ही रहेगा। क्योंकि ना कोलकाता में जो बिहार वाले फ्रेंड्स हैं वहाँ से कट ऑफ कम, वैकेंसी कम है तो वहाँ से वैकेंसी नहीं है पटना से, तो वो कोलकाता इधर की साइड ही अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इस तरीके से। और जैसे अगर आपको जानकारी चाहिए और भी वीडियो, जैसे 12th वाले फ्रेंड्स अभी आपके नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा बढ़ने नहीं लगे हैं। मैं पहले लेके आया वीडियो तो आपको लगा था कि पता नहीं इतने नहीं फॉर्म ज़्यादा, अभी फॉर्म अभी आपके स्टार्ट ही हुए हैं। मान लो अभी स्टार्ट, तो जो लास्ट के 15 दिन बचेंगे जब आप देखना कि आपके नंबर ऑफ फॉर्म कितने जाते हैं, ठीक है। और अगर डेटा की बात की है, बहुत से फ्रेंड्स बोल रहे थे कि डेटा कैसे, तो देखो आप जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है, कैटेगरी वाइज उसमें अलग से डिवाइड किया हुआ होता है आगे का जो नंबर होता है, बट टोटल नंबर ऑफ फॉर्म उससे अनुमान लगा सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए और लगे कि हाँ कोई जानकारी मिलती है तो आप कमेंट करना, हम और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। जय हिंद दोस्तों।